श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबया अपने अधिकार को कम करने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि इस हफ्ते नई कैबिनेट और प्रधानमंत्री की शपथ हो जाएगी। श्रीलंका के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। जनता सड़क पर है और हालात संभालने की हर कोशिश बेकार हो रही है। ऐसे में अब राष्ट्रपति गोटाबया ने सबसे बड़ी कोशिश की है, सत्ता का मुंह छोड़ने की कोशिश। आसान नहीं है फैसला, लेकिन श्रीलंका जिस संकट से गुजर रहा है, इसमें इसके अलावा कोई और विकल्प शायद नहीं है। ये बात अब राष्ट्रपति गोटाबया को समझ में आ चुकी है। इसलिए कल उन्होंने देश का संबोधन किया और हालात संभालने की सबसे आखिरी और कारगर कोशिश की। රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන අතරම රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා මම සියලුම පක්ෂ නායකින් සමග කටයුතු කරනවා। गोटाबया को ये बात अच्छे से पता है कि विपक्ष उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि गोटाबया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के भाई हैं और श्रीलंका में इस हालात के लिए जिम्मेदार पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति गोटाबया देश के हालात स्थिर होने के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में තිබෙන තත්ත්වය පාලනය කරන්න වගේම රට අරාජිකත්වයට පත්වීම වළක්වා ගන්න දැනට ඇනහිට තිබෙන රජයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට මා කටයුතු කරමින් සිටිනවා। මම මේ සතිය තුල गोटाबया के ऐलान के बाद हो सकता है हालात संभलें। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को बिना मंत्रिमंडल के ही देश को चलाने के लिए अधिकार प्राप्त है और विपक्ष को इससे ही नाराजगी है। लेकिन अब गोटाबया ने कहा कि वो संविधान के 19वें अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार संसद को ही देंगे। यही अनुच्छेद तकनीकी तौर पर राष्ट्रपति को तानाशाह जैसी शक्तियां देता है। राष्ट्रपति के बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद पिछले 2 दिनों से श्रीलंका में कोई सरकार नहीं है। उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस्तीफे के बाद अब हालात और खराब हो गए हैं। जगह जगह हिंसा हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी भी मारे गए। गाड़ियों को जलाया गया, काफी सार्वजनिक संपत्ति, दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए अपने संबोधन में गोटाबया ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी। कोलंबो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।